बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार बेक क्रीमी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। ये देखिए कितना क्रीमी चीज़ी डिलीशियस ये पास्ता बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जिसे मैंने अपने स्टाइल से बनाकर तैयार किया है और बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ये पास्ता बनाना आपको भी बहुत आसान लगने लग जाएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये चीज़ी पास्ता मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। आपके साथ जो आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो थोड़ी मुनफरिद और बहुत ही ज़बरदस्त है जायके में, जिसे हर कोई बना सकता है। आइए अब हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पानी को पहले से उबलने के लिए रख दिया था। मैंने 1 पाव पास्ता से ये रेसिपी बनानी है। 250 ग्राम मेरे पास पास्ता था। 2 लीटर पानी उबलने के लिए रखा है। पानी के मुताबिक इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून के करीब नमक और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। एक बार मिक्स कर देंगे। पानी में अभी अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर पास्ता ऐड कर देंगे। मैंने ये मैक्रोनी ऐड की है। ये देखिए किसी भी शेप का आप पास्ता ले लीजिए। मैंने ये एल्बो शेप का पास्ता लिया है, जिसे मैक्रोनी भी कहते हैं। एक बार मिक्स कर देंगे और अब हम इसको गलने तक पका लेंगे। यहाँ पर ये बहुत अच्छे से गलकर तैयार हो गया है। और अब हम इसके अंदर से 1 कप यखनी, ये जो इसका पानी है, सॉस है या सूप है, उसे हम निकाल कर अलग कर लेंगे और बाकी पानी हम ज़ाया कर देंगे। मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है। अब हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था और ये बोनलेस चिकन है। ब्रेस्ट पीस का मैं चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, और यहाँ पर मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून अनियन पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो आप छोटे साइज़ का प्याज को भी पीस कर डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर है और 1 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून अनसॉल्टेड सोया सॉस। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम सेकंड काम करते हैं इसका। एक फ्राई पैन लेंगे और उसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ऑयल डालेंगे और 1 टेबलस्पून भर कर इसके अंदर हम बटर का ऐड कर देंगे। ऑयल पहले डालना इसलिए ज़रूरी है, इससे बटर जो है जलता नहीं है और बहुत अच्छी सी खुशबू के साथ ये मेल्ट हो जाता है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। अब मैदे को 2 से 3 मिनट हमने भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे। जब मैदे में से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और ये अच्छे से भून चुका होगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे अब आधा कप दूध ऐड कर देंगे। एक बार मिक्स कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम को हमने लो ही रखना है और आधा कप जो हमने मैक्रोनी में से पानी निकाला था उसे ऐड करेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। अच्छी तरह से हमने इसके सारे लम्स निकाल देने हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑरिगेनो, थोड़ा सा 1 से 2 पिंच मैंने डाला है नमक, 1 से 2 पिंच ही कुटी हुई लाल मिर्च और 1 से 2 पिंच ही मैंने यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सॉस के अंदर। और जब ये अच्छी सी, ये देखिए क्रीमी सी सॉस हमारी तैयार है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मोज़रेला और चेडर चीज़, दोनों मिक्स हैं। ये तकरीबन 1/4 कप है ये। इसको ऐड करने के बाद हमने इसको मेल्ट होने तक पकाना है और लो फ्लेम पर ये सॉस तैयार होगी बनकर। ये देखिए सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको साइड पे करते हैं और 1 टेबलस्पून मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला है और 1 टीस्पून चॉप्ड किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए लहसुन को हमने फ्राई करना है।
और अब हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से गलने तक पका लेना है। यहाँ पर चिकन अच्छे से गलकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने मैक्रोनी को बॉईल करके रखा था उसे ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट चिकन के साथ हमने मैक्रोनी को भी हाई फ्लेम पर पकाना है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस और 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ ऐड कर रहे हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे दोनों चीज़ों को। ये हमारा पास्ता बनकर तैयार हो गया है। इसके अंदर थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने टमाटर लिया है एक छोटा सा, जिसको मैंने बारीक काट लिया था लंबाई में, जूलियन कटिंग कर ली थी। 1 अदद शिमला मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसके अंदर डाल दिया है कटा हुआ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सब्जियों को बिल्कुल भी नहीं पकाना, चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे। और अब हम कोई भी एक बेकिंग डिश ले लेंगे और उसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से चारों तरफ इसकी ऑयल की ब्रशिंग कर देंगे। इस तरह ऑयल लगाने से मैक्रोनी जो है वो जलती नहीं है नीचे से और बहुत ही अच्छी सी ग्रीसी सी रहती है और रफ़ नहीं होती, यानी कि सूखती नहीं है, बहुत अच्छी तरह से रहती है और ड्राई बिल्कुल भी नहीं होती। सबसे पहले हम एक मैक्रोनी की लेयर लगा देंगे और इसके बाद इसके ऊपर वाइट सॉस डाल देंगे। और मैंने यहाँ पर इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स करके ऐड की हैं। एक लेयर जब इसकी अच्छे से लगा देंगे, इसके बाद थोड़ी सी ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे 1 चुटकी के करीब, और 1 चुटकी के करीब ही इसके ऊपर हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है, स्प्रिंकल कर देनी है। और इसके बाद सेकंड लेयर जितनी भी मैक्रोनी हमारी बची हुई होगी उसकी लगा देंगे और जो सॉस हमारे पास बाकी है उसकी भी एक लेयर लगा देंगे। अगेन हमने ऑरिगेनो, कुटी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च थोड़ी थोड़ी सी स्प्रिंकल करनी है। और इसके बाद इसके ऊपर हम चीज़ की अच्छी सी एक लेयर लगा देंगे। मैंने ओवन को पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया है और 200 डिग्रीज़ पे, और हमने इसको यहाँ पर बेक करना है। आप चाहें तो इसको विदाउट ओवन भी बना सकते हैं, सेम उसी तरह बनेगा जिस तरह मैंने आपको विदाउट ओवन पिज़्ज़ा बनाना सिखाया था। अब हम इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है अच्छे से, 10 मिनट पहले मैंने ऑन कर दिया था इसको। और अब हम इसको भी बेक कर लेते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको बेक होने के लिए, और 15 से 20 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगी हमारी बेक क्रीमी पास्ता। और यहाँ पर हमारा ये बेक क्रीमी पास्ता बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए, थोड़ी सी मैंने इसकी डेकोरेशन कर दी थी शिमला मिर्च और ऑलिव से, ब्लैक ऑलिव से। डेकोरेशन जैसी भी आपको पसंद हो आप उस तरह कर सकते हैं। ये हमारा मज़ेदार सा बेक क्रीमी पास्ता बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना चीज़ी और कितना यमी ये बनकर तैयार हुआ है। यकीनन इसको देखकर आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। बिल्कुल जो मार्केट में या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में जो पास्ता बनाया जाता है वो इसी तरह से बनाया जाता है। और मैंने तो आपको सारी रेसिपी बतानी थी, इसलिए बारी बारी करके सारी चीज़ों का बताया है। तो आप इसी रेसिपी को एट अ टाइम भी, एक तरफ आप मैक्रोनी को बॉईल करें, दूसरी तरफ आप चिकन को, तीसरी तरफ आपने सॉस तैयार कर ली। ये तीनों चीज़ें तैयार होंगी तो आपकी ये बेक क्रीमी पास्ता 10 मिनट के अंदर अंदर ये बेकिंग ट्रे में सज कर तैयार हो जाएगा। सिर्फ बेकिंग का ही इसको टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट। और आप इसे एंजॉय करें अपने डिनर में, अपनी हाई टी टाइम पर। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।